तुम देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरते हो। तुम देश की ही नहीं दुनिया की सबसे अमीर पार्टी होने का दम भरते हो। सबसे बड़ी सबसे अमीर होने के बावजूद तुम सचिन पायलट से इतना क्यों डरते हो? क्या पूरी बीजेपी राजस्थान में एक सचिन पायलट से सबसे ज्यादा डरी हुई है? ये हम नहीं कह रहे, ये बार बार लगातार खुद बीजेपी ही साबित कर रही है। राजस्थान बीजेपी का क्या केवल एकमात्र एजेंडा सचिन पायलट को किसी भी तरह से निस्तो नाबूद करना है? और क्या राजस्थान बीजेपी ये नहीं समझ पा रही कि ये एजेंडा कुछ वक्त पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनाया था, जो उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। अब ये बात खुद बीजेपी बार बार कैसे साबित कर रही है कि उनके लिए सबसे बड़ा, सबसे भयावह, सबसे जबरदस्त खतरा केवल और केवल सचिन पायलट है। इसको गहनता से समझिए, पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, सबसे पहली बार राजस्थान कहां जाते हैं? पूरा राजस्थान छोड़ के टोंक जाते हैं। वहां रिफाइनरी पूरी खराब हो गई, जनता वहां की त्राहिमाम कर रही है बाड़मेर में, वहां नहीं जाते। ईस्टर्न राजस्थान में आप इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, वहां भी नहीं जाते। कहां जाते हैं? टोंक। क्यों जाते हैं? सचिन पायलट से खतरा है भाई साहब। पूरी राजस्थान बीजेपी के प्रभारी आते हैं। राजस्थान बीजेपी के प्रभारी वो होते हैं जो केंद्र से राजस्थान को संभाल रहे हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल। वो भी और कहीं नहीं जाते, टोंक आते हैं। और टोंक आके बाकी कोई मुद्दे पे बोलना नहीं बोलना, क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं विकास हो रहा है, कार्यकर्ता क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, कुछ नहीं। सिर्फ पायलट को बहरूपिया बोलना जरूरी है। आज एक बहरूपिया टोंक का विधायक बन गया। आश्चर्य होता है, वो आपके टोंक का निवासी भी नहीं। टोंक तो बहुत, वो आपके राजस्थान का भी निवासी नहीं। आप जानते हैं इस बात को? पता है ये बात? नहीं पता। उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूं राजस्थान का प्रभारी बनकर के। मैं तो सपने में नहीं सोचूंगा कि मैं राजस्थान के किसी क्षेत्र का विधायक बन जाऊं। है मेरे पास उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भगोड़ा नहीं हूं मैं। उत्तर प्रदेश का मजबूत राजनेता हूं। उत्तर प्रदेश से राजनीति कर सकता हूं। और अभी तक राधा मोहन दास जी की ये वक्तव्य तो आपने कई बार सुन लिया होगा, लेकिन राधा मोहन दास अकेले नहीं है। इससे ठीक पहले टोंक के पूर्व जो बीजेपी से जीते थे, वो अजीत मेहता भी है। वो क्या कहते हैं सुनिए, वो भी, उनके पास भी जिंदगी में और कोई एजेंडा नहीं है सिवाय सचिन पायलट के। कहते हैं यूपी से आकर ये बन रहे हैं यहाँ के विधायक। क्या टोंक की धरती के पास लोग खत्म हो गए क्या? अरे तो वाराणसी के पास लोग खत्म हो गए थे क्या? तो कभी कष्ट हमने आने नहीं दिया। लेकिन आज क्या हालत टोंक की हो गई है। टोंक के लोग आज भी हमसे अपेक्षा करते हैं और उनकी अपेक्षा पे खरा उतरने का हम काम करते हैं। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, हम टोंक की आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं। वो राजनीति कर चले जाते हैं, वो हमको जुमले दे जाते हैं। आप देखिए, ये दुर्भाग्य हमारा नहीं है कि जो व्यक्ति यूपी का रहने वाला है विधायक टोंक से बन जाता है, लेकिन उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है, यूपी से आकर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है। यह कैसे कल्पना की जा सकती है? कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, टोंक के लोगों को कहना चाहता हूं, कल माननीय नितिन जी नवीन यहाँ पर पधारने वाले हैं। वो उनकी चिंता टोंक को लेकर है। वो यहाँ पर कह के जाने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता को इस टोंक में एक बार, आपकी बार 2028 के चुनाव में धूल चटाएंगे और आपकी ताकत के दम पर चटाएंगे। हम सबका मार्गदर्शन वो करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि सांसद। और अजीत मेहता तो अजीत मेहता,
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भी और किसी विषय पर कोई फोकस नहीं है। वो भी सचिन पायलट को लेकर ही बात करते हैं। कहते हैं पायलट आदमी तो अच्छे हैं लेकिन पार्टी जो है वो गलत है उनकी। अच्छे पार्टी है, अच्छे आदमी है, गलत पार्टी में है। अब मदन राठौड़ भाई साहब, आप अपने पार्टी के लोगों पे फोकस कीजिए ना। सारा फोकस सचिन पायलट पे क्यों दे रखा है? ये बताता है, बीजेपी खुद इस बात को प्रूव करती है कि सबसे ताकतवर नेता सचिन पायलट है। उनकी ताकत को निस्तो नाबूद करने के लिए सबसे बड़ी और सबसे पैसे वाली पार्टी अपने सारे लोग, अपने सारे रिसोर्सेज लगा रही है। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा भाजपा को अगर किसी से तकलीफ हो रही है, अगर किसी से दिक्कत हो रही है, अगर किसी से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो केवल और केवल सचिन पायलट हैं। ये पूरी तरह से भाजपा ने साबित कर दिया है। आप सब लोग क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि सचिन पायलट की ये बढ़ती ताकत सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो टोंक में सबसे ज्यादा आते हैं, बाकी किसी और नेता के बनिस्पत अपनी कंस्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा जाते हैं। उनको केंद्र आलाकमान भी अब सबसे ज्यादा तवज्जो दे रही है। लोग उन्हें बेइंतहा प्यार कर रहे हैं। इन सब वजहों के अलावा एक और वजह भी है कि सचिन पायलट को अगर और ताकत मिली तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और अगर वो एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो फिर उन्हें उस पद से उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। असली खतरा, बड़ा खतरा ये है। और इस खतरे के लिए बीजेपी ने अपनी सारी ताकत, अपने सारे रिसोर्सेज, अपने सारे नेता, अपने सारे शीर्ष दर्जे के नेता केवल पायलट के काम में लगा रखे हैं। बाकी सब तो हो जाएगा, देखा जाएगा। इस पायलट को कैसे भी खत्म करो। कितना इत्तेफाक आप मेरी बात से रखते हैं, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।